So in this session, we are going to learn something more about whatever we have already done in our last session. In our last session, we have understood hardware, computer hardware and computer software, and we had closed the session. In fact, in last session, we have just closed post talking about software, how a software forms, कैसे बनता है एक सॉफ्टवेयर, what is a computer program, what is a program. So finally we had already discussed that a program is collection of instruction. प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस रखे जाते हैं. एक कंप्यूटर प्रोग्राम हम उसे ही कहते हैं जिसमें कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस रखे जाते हैं, और एक या एक से अधिक प्रोग्राम को हम कलेक्टिवली एक साथ एक नाम से जानते हैं, और दैट इज अ सॉफ्टवेयर. सो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग in our last session, but today we will continue with the software only, and we'll understand today something very important things about software. So let's start today's session. आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है. सो इफ यू टॉक अबाउट ए सॉफ्टवेयर in computers, then computer softwares also divided into two parts. दो भाग में बांटे गए हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को. एक कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर divided into two categories. Number one, system software, and number two, application software. I'll definitely let you know what is the difference between them. So first of all, we'll understand what is a system software. कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर, as I told you so many times, if we talk about a software, means bundle of instructions through programs. तो फाइनली इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर को, और वो इंस्ट्रक्शन या वो सॉफ्टवेयर जो होता है किसी एक खास काम के लिए, एक खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है. तो जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझते हैं तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वैसे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है जो इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ वी टॉक अबाउट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यू प्लीज कीप इट इन योर माइंड दैट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर. अब आपको हार्डवेयर का मैंने मतलब ऑलरेडी बताया हुआ है कि हार्डवेयर लाइक ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर्स मेमोरी, वेदर इट इज प्राइमरी, वेदर इट इज सेकेंडरी मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क. ये बहुत बार हम लोगों ने ये चर्चा की है, और इन सभी डिस्क को चलाने के लिए ड्राइव्स होते हैं. यानी ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से दैट टिल नाउ व्हाटएवर हार्डवेयर यू हैव understood, all the physical parts which are connected in a computer, whether it is inside or outside, all are also controlled. बिना इंस्ट्रक्शन के ये हार्डवेयर भी काम नहीं कर सकते. आपको लगेगा कि कंप्यूटर को तो इंस्ट्रक्शन देना ही पड़ता है, तो हार्डवेयर को अलग से इंस्ट्रक्शन देने की क्या मतलब होती है? तो आई एम टेलिंग यू कि if I talk about a system software means जितने भी हार्डवेयर है वो अपने आप काम नहीं करते. इन हार्डवेयर पार्ट्स को भी एक्टिवेट करने के लिए, ठीक उसी तरह जैसे कोई आदमी सोया हुआ है उसे जगाना होता है, फिर उससे काम लेना होता है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है. आपने अभी तक जो समझा है कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी हो या फिर
माइक्रो प्रोसेसर हो, ये सारे का यूज तभी हो पाता है जब इन्हें इंस्ट्रक्शन जानता है। तो वैसे इंस्ट्रक्शन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर देता है, वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर को एक्टिवेट करने के लिए, उन्हें एक्टिवेट करके ये बताने के लिए कि नाउ इट इज योर टर्न टू वर्क, आप काम करिए। नाउ ए यूजर हैज स्टार्टेड हिज हर वर्क, नाउ यू रेस्पॉन्ड, उसे रेस्पॉन्स करो आप। तो इन हार्डवेयर को कंट्रोल करना, इफ वी से कंट्रोलिंग हार्डवेयर बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन देता है, पहले वो सारे हार्डवेयर एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर दूसरा बात, सारे हार्डवेयर का वो मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम करता रहता है। इनफैक्ट जब तक एक यूजर कंप्यूटर से काम कर रहा है तब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर का रोल चलता रहता है। वो देखता रहता है कि कहीं किसी हार्डवेयर में कोई परेशानी तो नहीं है, कब किस हार्डवेयर को काम करना चाहिए, कब प्राइमरी मेमोरी को काम करना चाहिए, कब सेकेंडरी मेमोरी को काम करना चाहिए, कब कीबोर्ड को काम करना चाहिए, कब मॉनिटर को काम करना चाहिए, कब माउस को काम करना चाहिए। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर से इन सारे डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअली, जब जरूरत है तो इंडिविजुअली, जब जरूरत है तो अलग अलग आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन को बनाने का काम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन से होता है। और इतना ही नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक और जिम्मेवारी होती है कि वो इस कंप्यूटर में जो दूसरे तरह का सॉफ्टवेयर होता है, जो आज हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है, तो बाकी जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल एज ऑफ नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होगा उसकी एक जिम्मेवारी ये भी होगी कि वो बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी केयर करता है। केयर करता है का मतलब बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी रिक्वायरमेंट को वो समझता है, उसको सर्व करता है, उसे कंट्रोल करता है। यानी बाकी सॉफ्टवेयर का आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना, बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर से रिमूव होना, या फिर उसमें किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होगी उसे, ये सब चीजें आप बहुत बारीक चीजें हैं, लेकिन आप एक मोटे तौर पे समझ जाएं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक्टिवेट करता है, उसे टाइम टू टाइम मॉनिटर करता है, उससे काम लेता है, और साथ साथ जो दूसरे सॉफ्टवेयर होंगे, जैसे मैं कह रहा हूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी आप आगे जानेंगे, वैसे सॉफ्टवेयर को भी यही कंट्रोल करता है। सो फाइनली a system software is a software which gives instruction to computer for controlling hardware and instructing hardware, other softwares, and other softwares are also software. We already know कि वो जो बाकी सॉफ्टवेयर होंगे उसकी बात हम अभी करेंगे कुछ देर बाद, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ही जिम्मेवारी के साथ वो सारे सॉफ्टवेयर, दूसरे सॉफ्टवेयर का भी केयर करता है और हार्डवेयर का केयर तो करता ही है, उससे काम तो लेता ही है, इतना आप जान लीजिए। एक बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो आपको एक सिंपल ह्यूमन एग्जांपल देता हूं कि हमारे परिवार में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उनका कंट्रोल होता है फैमिली पे। वो अपने बच्चों के सारे एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं, उनसे टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देके काम लेना, या उनकी अच्छाई के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको वो टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, उनका एडुकेशन देते हैं, उनको एक अच्छा कैरियर देते हैं, उनका फूडिंग की व्यवस्था करते हैं, उनके कपड़ों की व्यवस्था करते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिसीजन मेकिंग पेरेंट्स का जनरली होता है फैमिली पे। तो पेरेंट्स भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी इंसान है, और आप परिवार के बाकी सदस्य भी इंसान हैं, लेकिन पेरेंट्स का कंट्रोल होता है अपने फैमिली पे। ठीक वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो न तो हार्डवेयर को बल्कि दूसरे तरह के जो उसके जैसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो कुछ और काम करेंगे, वो इंस्ट्रक्शन भी कुछ अलग होंगे, दूसरे जो सॉफ्टवेयर होंगे उनका कुछ अलग काम होगा, लेकिन उन सॉफ्टवेयर को भी संभालने की जिम्मेदारी जो होगी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की होगी। अब आते हैं एक फाइनल चीज पे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों जरूरी है।
व्हाई इट इज नीडेड? आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंप्यूटर अगर आप ऑन देख रहे हैं अभी आप, तो इसमें सबसे पहले ऑन करते साथ ही कंप्यूटर में सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर अपना काम करना शुरू करता है। यानी एक रेडीमेड कंप्यूटर अगर आप लेके आते हैं या एक नया कंप्यूटर असेंबल करके आप अपने घर में यूज करना जब शुरू करते हैं, तो व्हेन यू ऑन दिस कंप्यूटर और एवरी टाइम व्हेनेवर यू ऑन योर कंप्यूटर, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है। और ये जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया है कि क्या काम करता है। वो अपने इंस्ट्रक्शन से हार्डवेयर को संभालता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है और बाकी सॉफ्टवेयर को भी ध्यान रखता है। दूसरी बात, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, ये सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं, लेकिन बहुत जरूरी है आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, तो प्लीज फोकस इट प्रॉपरली। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नाम से ही आपको लग रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होगा उसका एक अपना एप्लीकेशन होगा, उसका एक अपना महत्व होगा, उसका एक अपना कार्य होगा, उसका अपना एक स्पेसिफिक काम होगा, एक विशेष काम करेगा। आपको बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन से जुड़े हो सकते हैं, जिसे अप्लाई करके आप एक पर्टिकुलर काम को कर सकते हैं और वो काम बिल्कुल खास काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि कंप्यूटर से अकाउंटिंग का काम होता है, पहली बात। अगर हम कहते हैं कंप्यूटर से फिनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है, दूसरा अगर हम कहते हैं कंप्यूटर से मैकेनिकल ड्राइंग्स बनाने का काम लिया जा सकता है, तीसरी बात अगर हम कहते हैं कंप्यूटर से एयरलाइंस रिजर्वेशन का काम लिया जा सकता है, अगर हम कहते हैं कंप्यूटर से नॉर्मल ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं लाइक प्रेजेंटेशन या फिर एक एप्लीकेशन, एक लेटर ड्राफ्ट करना या फिर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उस पर कैलकुलेशंस करना। मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये 3-4 एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो अलग अलग काम से जुड़े हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो आप समझिए प्लीज कि अकाउंटिंग एक एप्लीकेशन हो गया, वो सिर्फ अकाउंटिंग ही करेगा। बैंकिंग वो एक काम ही करेगा, यानी अकाउंटिंग एप्लीकेशन की बात करें तो इट विल वर्क फॉर ओनली अकाउंटिंग फॉर अ कंपनी, फॉर अ बिजनेस, लाइक बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, फिर बहुत फिनेंशियल हम तरीके से सोचे तो एक कंपनी का ट्रायल बैलेंस, उसका बैलेंस शीट, ठीक है, ये सारे चीज प्रिपेयर कर देना। इफ यू टॉक अबाउट एयरलाइंस रिजर्वेशन, तो सिर्फ और सिर्फ उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से एयरलाइंस का रिजर्वेशन होगा, पेरेंट्स को जो पैसेंजर्स हैं उनको सीट्स अलॉट होंगे, उनके जो चार्जेस होंगे वो कट होंगे, जो भी चार्जेस लिए जाते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू होगा, वो पैसेंजर का पूरा डिटेल उसमें रिकॉर्ड होगा। मीन्स मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, आप प्लीज समझने की कोशिश करिए कि अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं दुनिया में। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि अलग अलग काम से जुड़े हुए, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे वो नॉर्मल ऑफिस का वर्क हो। ऑफिस वर्क का अगर एक एप्लीकेशन हम दिमाग में लाएं, जैसा मैंने कहा, प्रेजेंटेशन बनाना, डॉक्यूमेंट बनाना, लेटर है या फिर कोई आर्टिकल लिखना या फिर कोई किसी भी तरह का टेक्सचुअल रिपोर्ट बनाना, कैलकुलेशंस करना, ट्रांजैक्शंस पे डिफरेंट कैलकुलेशंस करना, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस होते हैं, उस तरह का काम करना, उसका एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सो व्हाट आई वांट टू से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप का काम करता है, यानी वो सॉफ्टवेयर जो होता है इंस्ट्रक्शन देता है। आपको बार बार मैं कहता हूं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से खास तरह के इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं। अब फाइनली मैं आता हूं इस कंक्लूजन पे कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, तो आप
समझिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर से ज्यादा कंसर्न है, उसके फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर, और दूसरे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है whereas this application software doesn't, application software doesn't take care of hardware or other things. It performs only a specific work. ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं जो और आसान कर देगा आई होप आपको समझना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। इफ यू डू ए जर्नी, अगर आप सपोज जमशेदपुर से दिल्ली जाते हैं या मुंबई जाते हैं बाई ट्रेन और बाई प्लेन, तो एक बीइंग ए पैसेंजर आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है, आपका कंसर्न यही होता है कि मुझे टिकट लेना है, अपना बर्थ या अपना सीट रिजर्व करवाना है, फिर स्टेशन या एयरपोर्ट जाके आपको फ्लाइट पे या ट्रेन पे बैठ जाना है और अपने डेस्टिनेशन में उतर जाना है बाय ऑल द फैसिलिटीज विच आर कमिटेड टू यू। आप इतना ही कंसर्न रखते हैं, लेकिन तो ये आपका जो काम है वो एक स्पेसिफिक काम है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जैसा है। समझिए बात को कि आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसा बिहेव कर रहे हैं कि आपका जो काम है, आप स्टेशन जाएंगे, आप एयरपोर्ट जाएंगे, फिर फ्लाइट पे या ट्रेन में बैठेंगे, उस जगह पे बैठेंगे, फिर विथ ऑल द गाइडलाइंस यू विल ट्रेवल एंड रीच टू योर डेस्टिनेशन, दैट्स इट। तो आपका एक स्पेसिफिक काम है, यही करना है। लेकिन एट द सेम टाइम आपके ट्रेन को या आपके फ्लाइट को चलाने के लिए जो सिस्टम काम कर रहा है, जो मैन पावर काम कर रहा है, जो मैकेनिज्म काम कर रहा है, वो उस फ्लाइट या उस ट्रेन को सिर्फ चलाने के लिए है। आप ये कंसर्न नहीं रखते हैं कि आज मैं जिस ट्रेन में जाऊंगा उसके रेलवे लाइन में कोई दिक्कत है क्या, पायलट अवेलेबल है क्या, या फिर कितने पायलट्स कितने ट्रेन ड्राइवर्स रास्ते में चेंज होंगे, आपके प्लेन में कौन पायलट बैठा, उससे आप बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं रहेंगे। उनका वे ऑफ वर्किंग क्या है, उनका मैकेनिज्म क्या है, तरीका क्या है, उससे आप कंसर्न नहीं रखेंगे। तो उनका जो काम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के जैसा है, क्योंकि वो पूरे सिस्टम को ध्यान पे रखते हुए अपना काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग फॉर द होल सिस्टम, वेदर इट इज एयरलाइन सिस्टम, वेदर इट इज railway travel system. So this is the difference. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम यानी कंप्यूटर के मैकेनिज्म को संभालने का काम करता है, उस पर कंट्रोल रखता है और बाकी सॉफ्टवेयर की देखरेख करता है। Whereas एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ एक खास तरह का काम करता है। आज हम अपने सेशन को यहाँ क्लोज करते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए हैं। एंड please, I always say that whenever you feel that you require to ask some questions, some doubts, please let me know. Thank you very much. Thanks a lot.